आप सभी को नमस्ते। आप सभी का बोटी भाषा सीखने की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम बोटी भाषा के स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वर और व्यंजन को लिखना सीखेंगे और साथ में इन्हें पहचानने की तकनीक भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वर और व्यंजन लिखने के बारे में चर्चा करता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। इस लिपि के लिखने के कई तरीके होते हैं। अभी तक हम जिस लिपि को पढ़ना लिखना सीख रहे हैं उसे हम उच्चैन बोलते हैं, जो पुराने ग्रंथों और पोथियों में हमें देखने को मिलता है। उच्चैन का अर्थ होता है ऊ का मतलब सिर, चन का मतलब वाला, यानी सर वाला। अगर आप लोग इन व्यंजनों को गौर कर रहे होंगे तो आपको जब भी इन अक्षरों को लिखना पड़ता है तो हमें सबसे पहले एक ऐसे सीधा रेखा खींचना पड़ता है। उसके बाद ही हम नीचे के अक्षरों को लिख सकते हैं। इसलिए हम इस लिपि को हम उच्चैन बोलते हैं। चलो अब हम अक्षरों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ई को लिखते समय हमारे को सबसे पहले ऐसा ऐसा करके ऊपर से मोड़ के नीचे की तरफ लाना है, ई। उसके बाद है ऊ को नीचे से ऊपर मोड़ के ऊपर ले जाना है, ऊ। उसके बाद है हमारा ए को हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, ए। इसके बाद हमारा ओ का हम इस तरफ से ले जाके इस तरफ से, ओ। इसके बाद का को हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, ऊ यानी कि ऊ सर, ऊ। उसके बाद हम छोटी सी लाइन इस तरफ को बाएं तरफ ले जाएंगे, फिर एक छोटी सी रेखा, एक लंबी रेखा और एक बिंदु। ये हो गया का। खा लिखने के लिए भी हमें सबसे पहले एक सीधी रेखा, उसके बाद बाएं तरफ एक लंबी रेखा, फिर एक आंख। इस प्रकार से आप लिखेंगे खा। गा लिखने के लिए भी एक ऊपर सीधी रेखा, फिर आंख। इस प्रकार से आंख लिखेंगे। एक दाएं तरफ लंबी रेखा खींचना है, फिर एक बिंदी। गा लिखने के लिए भी हमें एक सीधी रेखा, फिर थोड़ा सा मोड़ के फिर अंदर को मोड़ के ले जाना, इस तरह से गा। चा लिखने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा, फिर इस तरह से, फिर यहाँ से मोड़ के ऐसे ऊपर ले जाना, फिर बिंदी, चा। छा लिखने के लिए एक सीधी रेखा, फिर ऐसा करके मोड़ के इसके छा। जा लिखने के लिए सीधी रेखा, फिर ऐसे जा। न्या लिखने के लिए हमें सब पहले सीधी रेखा, फिर ऐसे दो की तरह, फिर यहाँ से नीचे मोड़ना, एक बिंदी। ता लिखने के लिए सीधी रेखा, फिर दाएं तरफ हल्का सा मोड़ना है, फिर इस तरह से ले जाएगी, इस तरह से ता। लिखने के लिए भी सीधी रेखा, था। दा के लिए सीधी रेखा, फिर ऐसे दा। ना लिखने के लिए सीधी रेखा, फिर ऐसे ना। अब पा लिखने के लिए हमें दो रेखाएं, छोटी छोटी रेखा होते हैं। एक छोटी सी रेखा, फिर ऐसे फिर ऊपर भी छोटी सी रेखा, ऐसे फिर बिंदी। ये दोनों के बीच में गैप रहता है, पा। फा लिखने के लिए भी लगभग पा की तरह ही लिखा जाएगा।
पा, उसके फिर इस तरफ से मोड़ के लाना है, ये बन जाता है फा। फा के लिए सीधी रेखा ऐसे 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 बा। माँ, माँ के लिए छोटी रेखा ऐसे मोड़ के फिर छोटी रेखा फिर ऐसे फिर बिंदु माँ। चा जो बिल्कुल चा की तरह ही है, पहले चा लिखना पड़ेगा हमें ऐसे ऐसे, बस ऊपर से ये लगा देना चा। छा, छा भी पहले हमें छा लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर कोने में ऐसे रेफ लगा देंगे, हिंदी का रेफ जैसा होता है उस प्रकार लगाएंगे तो छा। जा, जा लिखने के लिए सबसे पहले हमें जा लिखना पड़ेगा, फिर ऊपर रेफ की तरह ये लकीर लगा के जा बन जाएगा। वा लिखने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे ला लिखेंगे पहले हम, फिर यहाँ से ऐसे 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 वा। अब यह है जा, जा लिखने के लिए सीधी रेखा, फिर बाएं तरफ नीचे को ले जाके फिर ना की तरह लिखना है, ऐसे मोड़ के लाना जा। जा लिखने के लिए हमें ऐसे सीधी रेखा, फिर नीचे को सीधी रेखा, फिर ऐसा मोड़ के जा। इसके बाद हा, सीधी रेखा, फिर इस तरफ से मोड़ना है, फिर इस तरफ से मोड़ के फिर इस तरह से ले जाना है हा। या लिखने के लिए छोटी सी रेखा, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर छोटी रेखा, फिर ऐसे बिंदी या। ये रा, रा लिखने के लिए एक छोटी रेखा सीधी, फिर ऐसा मोड़ना है, फिर इस तरफ से मोड़ के नीचे को लेना रा। फिर ला लिखने के लिए छोटी सी सीधी रेखा, फिर इस तरह से लिखना है, फिर नीचे मोड़ना है, फिर छोटी रेखा, फिर ऐसे, फिर बिंदु ला। शा, शा लिखने के लिए पहले ऐसी छोटी रेखा, फिर ऐसे नो की तरह लिखे, फिर इस तरह से ऐसे शा। सा, सा लिखने के लिए छोटी सीधी रेखा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से बीच से फिर छोटी रेखा, फिर बिंदु सा। हा लिखने के लिए सबसे पहले सीधी रेखा खींचना पड़ता है, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऊपर से मोड़ के ऐसे हा। हमारा अंतिम अक्षर आ। आ को हम लिखते समय सबसे पहले ऐसे सीधी रेखा, फिर इस तरफ, फिर यहाँ से ऊपर ले जाके ऊपर, फिर यहाँ से टेढ़ी लकीर, फिर छोटी सी रेखा है खींचना है, फिर बिंदी आ। अगर आप लोगों ने, जब मैं लिख रहा था, अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जब कभी भी मैं जिस अक्षर को भी लिख रहा था, हमें सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचना पड़ रहा था, सीधी रेखा, तब जाके ही नीचे के अक्षरों को लिख रहा था, नीचरों के अक्षरों को ऐसा लिख रहा था। यानी कि इनके ऊपर जो सीधी लाइन जो है ना, इसको बोलते हैं ऊ, यानी कि सर। अब सर वाला यानी कि इन लिपियों को हम लिखने के तरीका को बोलते हैं ऊ चिन्ह वाला, जैसे मैंने ऊपर कहा था वैसे ही। इसके बाद हम स्वर और व्यंजनों को दिमाग में किस प्रकार याद रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा तकनीक आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर याद रखें। अगर याद अच्छा नहीं लगा होगा भी, आप लोग अपने तरीके से इन अक्षरों को पहचान करें। ई का कुछ तकनीक नहीं है खास कुछ। इसके बाद है ऊ। ऊ हम हिंदी का ऊ याद रखेंगे तो हमें बोटी का ऊ आ जाएगा ऊ। ए जो है हिंदी में भी इस प्रकार लिखा जाता है ए। इसके बाद ओ जो है एक उड़ते हुए पक्षी की तरह लग रहा है, उड़ते हुए पक्षी की तरह, उड़ते हुए पक्षी की तरह दिखेगा तो हमें ओ बोलना है। अब यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे तो का, खा, गा, ये तीन अक्षर काफी सेम है। का में
दो छोटी छोटी लाइन खींचना है और एक बड़ी लाइन, ये है का। हमें खा और गा में गौर से देखना है, दोनों में इस प्रकार से आंख है। अगर हम इस आंख के बाएं तरफ रेखा खींचेंगे तो खा हो जाएगा, इस आंख के दाएं तरफ रेखा खींचेंगे तो गा हो जाएगा। इस प्रकार हमने खा और गा को पहचानना है। इसके बाद है ङा, ङा, ङा। अब ङा, अगर हमने ङा लिखना पहचान लिया तो हमें और एक दूसरे अक्षर भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको छोटे लिखते हैं तो हम इसे ङा पढ़ते हैं। अगर हम इसको नीचे से और थोड़ा लंबा खींचे तो तब हमारा ये ङा जो है डा में बदल जाएगा। फिर हमने चा को पहचानना है, चा, चा और छा। चा में एक छोटी सी आंख है, ऐसे इस प्रकार याद रखो, और छा में दो आंखें हैं, इस प्रकार याद रखो आप लोग। चा में एक आंख है, छा में दो आंख हैं। इसके बाद जा, जा को कैसे याद करेंगे हम? जा जो है हमारे इंग्लिश के ई की तरह है, ई, लगभग इंग्लिश के ई को याद रखना है। इंग्लिश का ई जो है हमारे बोटी भाषा में जा बनेगा, जा, जा। इसके बाद न्या का कुछ तरीका नहीं है, ता का भी नहीं है, था का भी नहीं है, धा का तो बोल दिया था। अगर ङा को धा का बोल, ङा को अगर छोटा लिखेंगे तो ङा, बड़ा लिखेंगे दा। इसके बाद है हमारा ना। अब हिंदी के ये जो है, ये ना भी हिंदी के ना की तरह काफ़ी सेम है, हिंदी के ना। और इस आगे वाला पोर्शन को अंदर को प्रेस करेंगे तो हमारा बोटी का ये ना, इसका हम पहचान करेंगे। ये दोनों बोटी और हिंदी के ना दोनों काफ़ी मिला जुला है। पा को हमने खुद ने पहचानना है, पा, ये दोनों के बीच में गैप है, पा। अगर हम पा लिखे, पा के इसको बीच से एक लाइन लगा देंगे तो ये हम फिर फा का पहचान कर लेंगे। उसके बाद बा, पा की तरह लिखे, ऊपर पूरा रेखा है, बिना गैप रखे लिखेंगे तो तब क्या हो जाता है, बा। इसके बाद माँ, माँ भी हिंदी की तरह ही है, काफ़ी मिला जुला। हिंदी का माँ याद रखेंगे तो बोटी का माँ हमें याद हो जाएगा, माँ। इसके बाद चा, छा, जा। अगर हम चा, छा, जा को पहचानेंगे तो चा, छा भी हम आसानी से पहचान लेंगे। इन दोनों में सिर्फ इसी का फ़र्क है। अगर चा, चा, छा, जा इनके ऊपर हिंदी के रेफ के तरह लगाएंगे तो तब इनका साउंड चा, छा, जा हो जाएगा। ये दोनों भी फिर हम आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद वाह को अपने आप पहचानना पड़ेगा। इसके बाद जा को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले जा भी ना की तरह ही है, ना। अगर हमने ना पहचान लिया तो फिर बाएं तरफ से एक ऐसे जो लकीर आता है, बस, तो ये हो गया जा। जा को हम उल्टा ई के माध्यम से पहचान सकते हैं। उसके बाद है हा। हिंदी में हम दो इस प्रकार लिखते हैं, हिंदी का दो और बोटी का हा, ये दोनों काफ़ी मिला जुला है। इंग्लिश का डब्ल्यू जो है हमारे बोटी में क्या बनेगा, या। इसके बाद रा, ये भी बिल्कुल हिंदी का रा याद रखेंगे तो हिंदी में रा हम इस प्रकार लिखते हैं, रा, और बोटी में ये रा। ला, हिंदी में हम ला लिखते हैं, ये भी हिंदी में ला की तरह ही है,
इस प्रकार हम हिंदी का ला और भोटी का ला को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद शाह नो की तरह लिख के फिर यहाँ नीचे से इस प्रकार लिखना है शाह। उसके बाद हिंदी में हम सा इस प्रकार लिखते हैं। तो हिंदी का सा और भोटी का सा काफ़ी मिला जुला है, तो हम पहचान सकते हैं भोटी के सा को हिंदी के सा के माध्यम से। इसके बाद हा आ, इसको आप लोगों ने अपने आप स्वयं पहचान लेना। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम जुड़े हुए स्वर व्यंजन अक्षरों को पढ़ना सीखेंगे। धन्यवाद।